स्टडी पीबीएन यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का कक्षा 8 के गणित विषय के एक अभ्यास में हार्दिक स्वागत है। यह अभ्यास सत्य और असत्य प्रश्नों का है, नए पैटर्न के अनुसार। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न कथनों को पढ़कर सत्य या असत्य चुनिए। पहला है x + 5 = 7 में x का मान 2 होता है, सत्य/असत्य। दूसरा, बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसमें सत्य असत्य बताना है। तीसरा, संख्या 81 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चौथा है 6xy तथा 3x² y का गुणनफल 18x³ y² होता है। पांचवा, 8/21 का योज्य प्रतिलोम -8/21 है। छठा है 225 का वर्गमूल 16 है। सातवां, ब्याज अर्धवार्षिक होने पर समय दुगना व दर आधी होती है। आठवां है 11 की घात 0 का मान 0 होता है, सत्य असत्य बताना है। नौवां है चतुर्थांश 5 होते हैं, सत्य असत्य पहचानना है। और 10वां है एक पासे को फेंकने पर कुल घटनाएं 6 होती है। तो ये सत्य असत्य से संबंधित प्रश्न थे। अब जानते हैं इनके हल। पहले प्रश्न में x का मान 2 होता है, बिल्कुल सत्य है ये, क्योंकि जब x की जगह हम 2 रखेंगे तो 2 + 5 बराबर हो जाएगा 7। 2 रखने पर यह सत्यापित होता है, इसलिए यह सत्य है। दूसरा है बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यह भी सत्य है। चाहे वो किसी भी तरह का बहुभुज हो, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, उसके सभी बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री ही होता है। तीसरा है 81 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये असत्य है। हम जानते हैं कि 81 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 का वर्ग करते हैं 81 आता है, इसलिए ये असत्य है। चौथे में 6xy और 3x² y का गुणनफल पूछा है, तो 6 × 18, x की घात हो जाएगी 3, y की घात हो जाएगी 2, तो ये सत्य है। पांचवा, 8/21 का योज्य प्रतिलोम 0 होता, -8/21 होता है, ये भी सत्य है क्योंकि इन दोनों का योग 0 होता है। छठा है 225 का वर्गमूल 16 असत्य, क्योंकि हम जानते हैं 225 का वर्गमूल 15 होता है, इसलिए यह असत्य है। सातवां, ब्याज अर्धवार्षिक होने पर समय दुगना और दर आधी होती है, बिल्कुल सत्य है ये। आठवें में 11 की घात 0 का मान 0 होता है, असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 की घात 0 का मतलब 1 होता है, मतलब कोई भी संख्या उसकी घात अगर 0 है तो 1 आंसर आता है, इसलिए ये असत्य है। चतुर्थांश हम जानते हैं 4 होते हैं, इसलिए यह भी असत्य है, क्योंकि यहाँ 5 दे रखे हैं। चतुर्थांश 4 ही अंश होंगे, 4 ही होते हैं। 10वां है और अंतिम प्रश्न है एक पासे को फेंकने पर कुल घटनाएं 6 होती है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि एक पासे पर 1 से लेकर 6 तक संख्या अंकित होती है, तो कुल घटनाएं 6 होती है, ये सत्य है। तो ये सत्य असत्य से संबंधित एक प्रश्नों का अभ्यास था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके पास जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आने वाली परीक्षा के लिए आपको शुभकामनाएं। मिलेंगे आगे और इसी तरह के वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद।